कक्षा 7 विज्ञान का पेपर। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो यहाँ पे सीधी भर आएगा। प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही प्रतिबिंबों का निर्माण होता है, प्रतिबिंब भरा जाएगा। जिन फूलों में केवल नर या मादा जनन अंग होते हैं वे एक लिंगी फूल कहलाते हैं। चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल होते हैं, फॉर्मिक अम्ल। विद्युत घंटी विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। सही विकल्प का चुनाव करना है। हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। अपशिष्ट जल है आपका दूषित जल, ग नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस है आपका अपसारी लेंस और उत्तल लेंस होता है अभिसारी। रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो होमोग्लोबिन के कारण होता है, घ नंबर आंसर हो जाएगा। कपड़ा धोने का साबुन, तो कपड़ा धोने का साबुन जो है क्षारीय पदार्थ है, ख नंबर आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा नंबर है, कारखानों का अपशिष्ट नदी के जल को प्रदूषित करता है, तो ये आपका सही है कि गलत निशान लगाना है, तो ये आपका सही है। मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है, सही है। इसके बाद आपका सवाल है, श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊर्जा विमुक्त होती है, गलत है। गाड़ियों के पेशाब दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अम्ल है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। धमनी किसे कहते हैं, इसका कार्य क्या है बताना है। आंधी में कमजोर छप्पर क्यों उड़ जाते हैं। समझाइए कि मिट्टी के अपरदन तथा मिट्टी प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है। ये 3 क्वेश्चन है आपका लॉन्ग वाला, देखिए बता रहे हैं आपको। धमनी क्या है और इसका कार्य क्या है, देखिए। धमनी जो है हमारे शरीर में 2 प्रकार के रक्त वाहिनी होती है, एक धमनी एक शिरा। धमनी हृदय से ऑक्सीजन रहित रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है और धमनी मोटी तथा लचीली होती है। इसका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। धमनी में स्पंदन तेज होता है। गर्मी के दिनों में हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर की ओर उठती है और उस जगह को भरने के लिए तेजी से हवा चलती है, जिसे आंधी कहते हैं। यह क्रिया बार बार होती है, जिससे चक्रवात बन जाता है। वायु दाब कम हो जाता है। नीचे से हवा ऊपर उठती है। तीव्र गति से बहती हवा में अपार शक्ति होती है और हवा निकलने का कोई उपयुक्त अगर स्थान नहीं, जैसे वेंटिलेटर नहीं छोड़ा जाता है घर में, अगर आप उसको नहीं छोड़ते हैं तो हवा निकलने का जगह नहीं बनेगा। जब हवा निकलने का जगह नहीं बनेगा तो कमज़ोर जो छप्पर होते हैं वो क्या होते हैं, उसको उड़ा ले जाता है हवा। मिट्टी के अपरदन रोकने के उपाय देखिए क्या है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए तथा खेत का कभी खाली नहीं छोड़ा जाए। खेत के चारों ओर मजबूत मेड़ बनाना चाहिए ताकि वर्षा जल जो है उसमें रुके, पानी रुके उसमें। प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाए तथा अपरदन रोकने में वनस्पतियों की भूमिका समझाया जाए। मिट्टी प्रदूषण को रोकने के उपाय देखें। मिट्टी में घरेलू अपशिष्टों या पॉलीथीन बाल आदि को मिश्रित होने से रोका जाए। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम से कम किया जाए। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए। मिट्टी में कारखानों के अपशिष्ट जल को मिलने से रोका जाए। कीटनाशक दवाओं का उपयोग कम से कम किया जाए।